अस्ताचल को जाते हुए सूर्यदेव अपनी छटा बिखेरते हुए हमारे इस ऐतिहासिक टीले पे, जहाँ गुरुदेव ने आज से 1.5-2 साल पहले हमें ऊपर भेजा था, उधर वो मुख्य हिस्सा था। कवायद चल रही थी कि ये हिस्सा हमें मिल जाए, जगह मिल जाए। अचानक एक नाटकीय घटनाक्रम में सरकारी तालाब जैसा बनने को जब कोई बात हुई, तो उसके बाद जब तहसील के लोग आए यहाँ, तो उन्होंने बताया कि हमारी ये ज़मीन पीछे की ज़मीन नहीं है और ऊपर पूरी ज़मीन हमारी है। तो बड़ा ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव किस तरह से लीला करते हैं, समझ में नहीं आया। हल्के बादल, सूर्यदेव अस्ताचल को जाते हुए, रात्रि चालीसा का पाठ चलता हुआ सायंकालीन आरती के बाद। ये वो रास्ता है जो रोज़ हम लोगों को मौका मिलता है इस स्थान पे आने का। नैमिषारण्य का ये पावन तीर्थ, जहाँ अब तक कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली, साधना स्थली। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ 24 लाख के धूपदर्शन के पुरस्चरण किए और 3 वर्ष साधना में बिताया और प्रज्ञा पुराण के एक प्रमुख हिस्से का लेखन कार्य भी किया। नीचे इस समय निर्माण कार्य चलता हुआ सूर्यदेव बादलों की ओट में। जब इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ता है तो मुझे महाभारत काल के उस दृश्य की याद आती है, जब अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध चल रहा था। उसी बीच कृष्ण ने एक दांव खेला और सूर्य को बादलों की ओट में ढक दिया, और इसी बीच जयद्रथ हंसता हुआ बाहर आ गया और बोला कि लगा उसको कि अब तो मैं बच गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसके तुरंत बाद बस सूर्यदेव दोबारा चमकने लगे इसी तरह से, और बस जयद्रथ का वध के रूप में उस दिन का पटाक्षेप हुआ, उस दिन के युद्ध का। नीचे जाने वाला रास्ता ये। सामने रैन बसेरा सरकारी करीब 300 बेड का है ये स्थान। परम पूज्य गुरुदेव की अहेतुकी चेतना ने इस स्थान पे इतना बड़ा रहने का स्थान बना दिया, क्योंकि शायद भविष्य में मील का पत्थर शामिल होगा। ये लेबर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। ये आगे मल्टीपर्पज़ हॉल, जहाँ इस समय आवास व्यवस्था है, निर्माण कार्य। क्यों नाक में दम वाले यही हैं भैया? नाक में